प्यारे दोस्तों, आज मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बल्कि लाखों छात्राओं के टूटे हुए सपने पर बात करने आया हूँ। उस दर्द पर बात करने आया हूँ जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने रातों की नींद खोकर, त्यौहार छोड़कर, परिवार से दूर रहकर एक सरकारी परीक्षा के लिए तैयारी की हो। सोचिए, एक छात्र सालों तक पढ़ाई करता है, सुबह जल्दी उठता है, किताबों के साथ जीता है, नोट्स बनाता है, कोचिंग करता है, माता पिता की उम्मीदों का बोझ अपने कंधे पर लेकर चलता है। उसका परिवार अपनी ज़रूरतों को कम कर देता है ताकि बेटे का और बेटी का भविष्य, पढ़ाई पूरी हो सके। लेकिन फिर एक परीक्षा होती है और कुछ समय बाद खबर आती है, पेपर लीक होने की आशंका, जांच जारी, परीक्षा रद्द। उस समय सिर्फ एक पेपर लीक नहीं होता है, किसी माँ की उम्मीद टूटती है, किसी पिता की मेहनत टूटती है, किसी छात्र का आत्मविश्वास टूटता है। अगर कई बार इसी तरह होता रहा तो सोचिए, बच्चों का भविष्य टूटता जाता है। जो छात्र ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं वे सोचने लगते हैं, क्या मेहनत करना गलती है? क्या किताबों के साथ बिताई गई रातें बेकार थीं? क्या हमारे सपने की कोई कीमत नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर परीक्षा व्यवस्था अगर सही से हो जाए, मैं पूछना चाहता हूं, अगर परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा ही खत्म हो जाए तो युवा किस पर भरोसा करे? एक देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है। अगर वही पीढ़ी निराश हो जाए, अगर वही पीढ़ी सिस्टम पर विश्वास खो दे, तो यह सिर्फ छात्रों का नुकसान नहीं, यह पूरे देश का नुकसान होता है। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम अराजकता भी नहीं चाहते, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं जो छात्र मेहनत करे उसका भविष्य किसी गलत व्यवस्था की वजह से बर्बाद न हो। आज मेरी आवाज़ सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये लाखों छात्राओं की आवाज़ है जो लाइब्रेरी में बैठी है, कोचिंग में बैठी है, गांव और शहरों में अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही है। हमारे सपने को कागज़ का टुकड़ा मत समझिए, क्योंकि जब एक छात्र टूटता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं टूटता, उसका पूरा परिवार टूटता है। तो छात्रों के साथ इस तरह का अन्याय न हो। धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि फेयर एग्ज़ाम हो और हर छात्र अपनी मेहनत के हिसाब से अपना पोजीशन प्राप्त करे। धन्यवाद।